आज़ाद कश्मीर की सियासत में मुस्लिम लीग नून की जानिब से बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी को वज़ारत उज़्मा के लिए नामजद करने के फैसले ने एक ऐसा सियासी सवाल खड़ा कर दिया है जो महज एक जमात, एक शख्सियत या एक मनसब तक महदूद नहीं। जो शख्स आम इंतखाबात में अवाम के वोट से कामयाब ना हो सका, उसे आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? इस फैसले से वोट को इज्जत दो के उस सियासी बयानिए का क्या बचता है जिसे मुस्लिम लीग नून बरसों से अपनी सियासत का मरकजी नारा बना रही है। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी LA-29 मुजफ्फराबाद 3 से आम इंतखाबात में शिकस्त खा गए थे, लेकिन टेक्नोक्रेट की नशस्त पर कामयाब होकर असेंबली में पहुंच गए हैं। यूँ आइनी तौर पर नहीं, लेकिन सियासी एतबार से एक बुनियादी सवाल ज़रूर पैदा होता है, क्या आवाम के बराह रास्त वोट से शिकस्त खाने वाले शख्स को वज़ीर आज़म बनना चाहिए? वज़ारत उज़्मा के लिए मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर और साबिक़ वज़ीर आज़म राजा फ़ारूक हैदर समेत बहुत से ऐसे मुंतखब सियासी रहनुमा जो बराह रास्त इलेक्शन लड़कर आए हैं मौजूद हैं। इत्तलात के मुताबिक दोनों रहनुमाओं की जानिब से हाई कमान के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आए हैं, जबकि शाह गुलाम कादिर ने मायूसी के आलम में दोबारा वोट को इज्जत दो का अज़्म दोहराया है। क्या नवाज शरीफ के इस फैसले के पीछे कोई ऐसी सियासी हिकमत अमली है जो अभी पर्दे के पीछे है? क्या नवाज शरीफ आज़ाद कश्मीर में किसी मखसूस सियासी बंदोबस्त को यकीनी बनाना चाहते हैं? अगर अवाम का वोट किसी उम्मीदवार को मुस्तरद कर दे और पार्टी क़यादत उसी शख्स को नामजद कर दे और उस मनसब पर मुंतखब कर ले, तो फिर वोट को इज्जत दो का नारा महज सियासी तारीख का एक खूबसूरत जुमला बनकर नहीं रह जाता। इसी पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। अवामी वोटों से हारे टेक्नोक्रेट बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर नामजद। पाकिस्तान के बाद आज़ाद कश्मीर में भी नवाज शरीफ का नारा वोट को इज्जत दो, वोट को नज़रअंदाज करो में क्यों बदल गया? शहजाद चौधरी साहब, यही नवाज शरीफ थे 13 के इंतखाब के बाद जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो आज़ाद कश्मीर से सीनियर सियासतदान खुद उनके पास पहुंचे कि वो ज्वाइन करना चाहते थे और नून लीग को एक स्पेस देना चाह रहे थे कि आप आएँ और हम आपके साथ चलें, मगर तब उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर का मैंडेट जो है वो नहीं छीना जाएगा। ये अब इस तरह की फैसला साजी के पीछे क्या मजबूरियाँ हैं? देखिए आयशा, 2.5 साल में तो हमें कम से कम या उनको भी भूल जाना चाहिए था कि वोट को इज्जत दो भी कभी कोई चीज़ होती है। ये 2.5 साल ही काफ़ी थे उस चीज़ को साबित करने के लिए। बहरहाल एक निज़ाम है, एक हुकूमत का तरीका कार है, उसमें चल रहा है और हमने सारे पाकिस्तानियों ने एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन ये जो अमल हुआ है ये बहुत एक जिसे कहते हैं कि अहम। अब ये जो चीज़ें आप बता रही हैं कि वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी से हारे पॉपुलर वोट के अंदर और उसके फिर बाद टेक्नोक्रेट बन के आ गया है, तो क्या ये नवाज शरीफ साहब को मालूम नहीं था? यानी वो तो इतने बड़े लीडर हैं, 3 दफा के वजीर आजम हैं वगैरह वगैरह। तो ये तो चीजें ऐसी हैं जो कि गालिबन किसी मजबूरी के तहत ही की गई होंगी। अच्छा, अब वो मजबूरी क्या है? और सवाल मेरे दिमाग में सवाल आता है, यानी हमें ये मालूम होना चाहिए कि आजाद जम्मू कश्मीर एक डिस्टर्ब्ड एरिया है, एक रेस्टिव प्रोविंस है, सूबा से ही या रीजन से ही एक इलाका कह लीजिए रेस्टिव है, डिस्टर्ब्ड है। उस पे ऐसे डिस्टर्ब जगह के ऊपर, चाहे ये हो, चाहे बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाके हों या पुराने कबायली इलाके जो थे, तो वहां पर आवाम के साथ ताल्लुक जोड़ के रखना एक बहुत अहम जरूरत होती है। जब तक आप आवाम के साथ अपना ताल्लुक जोड़ के रखेंगे, क्या वजह थी, ये कैसे बीच में से चीजें फूटती हैं और निकल आती हैं, किसी भी सूबे में किसी भी जगह पे हो। अब जैक का या जो भी उसका वो नाम था, मुखफ़्फ़ था जिस चीज का, एक्शन कमेटी का, तो ये जो चीजें थी ये कहां से कैसे पैदा हो गई एकदम से? तो उसकी वजह ये बनती है, इसमें मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं कि जहां अवाम और उस रियासत के बीच में ताल्लुक कमजोर हो जाता है तो वहां पे ऐसे चीजें जन्म लेती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या टेक्नोक्रेट जो है वो सियासतदान से बेहतर ताल्लुक रखता है और क्या वो इस चीज को सेटिस्फाई कर पाएगा? ये तो सियासतदान का ही काम है कि जोड़ के रखना। और जहां जहां पे सियासतदान ने नहीं जोड़ के रख पाया वहां पर ये शगुफे उठे और ये मामलात खराब हुए पाकिस्तान की पूरी ममलकत के लिए। सही, वहां पे सियासतदानों का फेलियर है कि वो ताल्लुक को कायम नहीं रख सके। अच्छा, इसलिए जब उनकी जिम्मेदारी ही ये है और इसीलिए वो हुकूमतों में आते हैं कि वो रियासत को और आवाम को जोड़ कर रखेंगे, लेकिन अपनी कोताही की वजह से वो नहीं कर पाते, तो फिर ये मसाइल आते हैं। ठीक, हाँ, ये आप मुझे कह सकते हैं कि बैरिस्टर साहब जो हैं चूंकि ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, ब्यूरोक्रेट्स को बेहतर तौर पर संभाल पाएंगे। हमारे सियासतदानों में, सब नहीं लेकिन काफी हद तक जो ज्यादा मेजोरिटी होती है वो ब्यूरोक्रेट से क्यों घबराती है? इसलिए कि हैंडल नहीं कर पाते, वो ज्यादा तेज हैं, तरार हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं वगैरह वगैरह। तो शायद किसी के दिमाग में आया हो कि अगर ये इनको मैनेज और कंट्रोल कर लेगा तो शायद गवर्नेंस बेहतर हो जाएगी। लेकिन गवर्नेंस का एक बहुत अहम पहलू जो होता है
वो लोगों का अवाम के साथ एक तल्लक जो होता है हुकूमत का, उसको कायम रखना भी होता है। ठीक हो गया शहजाद साहब, दुरुस्त। आमिर साहब, वरासती सियासत को बचाने की पाकिस्तान में मजबूरियां होंगी, सियासतदानों ने काम भी किया, हम यहाँ पे गुफ्तगू भी करते रहे कि किस तरीके से सियासत लेकर चलते हैं, मगर नवाज शरीफ यूं आज़ाद कश्मीर में क्यों वोट को नज़रअंदाज कर रहे हैं? आयशा, आज 27 अगस्त है और ये कितनी एक दिलचस्प इत्तेफाक है कि ऐन इसी दिन 22 साल पहले शौकत अजीज़ का इलेक्शन हुआ था एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जिसके ऊपर मुस्लिम लीग नवाज की एक सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास हुआ, जिसके बाद उन्होंने एक बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि शौकत अजीज़ साहब का इंतखाब जो है वो जमहूरी इक़दार, और मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ वो चीज़, कि जमहूरी इक़दार और जमहूरी अमल की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है, और उनका चुनाव जो है वो इंतखाब अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की जगह एक मनपसंद ब्यूरोक्रेट का चुनाव है, और जमहूरी अमल को सबकताश करने की इस कोशिश को जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। तो एक पार्टी जिसका एक वाज़ेह स्टांस है इस तरह की चीज़ों के ऊपर, आखिर उस 22 बरस में ऐसा क्या हो गया है कि अब उनको बिल्कुल वही काम करना पड़ा जिसकी वो 22 बरस पहले जनरल मुशर्रफ की मजम्मत कर रहे थे जो काम करने पे। अब ऐसा कोई भी सियासी जमात मैं समझता हूँ कि जिसको ये नज़र आ रहा हो कि 2-2.5 साल बाद इंतखाबात दोबारा होने हैं और उनको आवाम का उनका सामना करना है, तो वो तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है उसके लिए इस तरह की हरकत करना। ये हरकत होगी ऐसी, और वो ख़ास तौर पे PMLN जैसी सियासी जमात जिसका बहुत बड़ा ज़्यादा तजर्बा भी है पाकिस्तान की सियासत का। मेरा ख्याल है कि ये हरकत कोई ऐसी सियासी जमात ही कर सकती है जिसको कहीं ना कहीं ये शक पड़ना शुरू हो गया है कि पता नहीं अब अगले इंतखाबात जो हैं वो मुकर्ररा वक्त पर होंगे नहीं होंगे, उस दौरान क्या होगा, पाकिस्तान का इंतज़ामी स्ट्रक्चर जो है उसका बहाना बनेगा, या पाकिस्तान की तश्कीलें नौ, रीस्ट्रक्चरिंग, नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का बहाना बनेगा। तो मुझे लगता है कहीं पे PMLN को शक पड़ना शुरू हो गया है कि ये आगे पता नहीं क्या होने वाला है। तो अब जो करना है, जो आप अपने लिए बेहतर समझते हैं वो कर लें, और बेहतर वो शायद उन्होंने इसलिए इनको वो समझा हो कि वाकई उनको ये सबसे ज़्यादा काबिल शख्स मगर आपकी गुफ्तगू मुझे ये कह रही है कि वो जो 22 साल पहले की अप्रोच थी वो ये है कि सियासतदान को आमरीत में जमहूरियत के स्पेलिंग याद हो जाते हैं, मगर जमहूरी दौर में हुकूमत में बैठ के जमहूरियत के स्पेलिंग भूल जाते हैं। रज़ा रूमी साहब, पाकिस्तान के बाद आज़ाद कश्मीर में भी वोट को इज्जत दो को सियासी नारे की तदफीन कर दी गई है। खुद आज़ाद कश्मीर मुस्लिम लीग नून के अंदर से इख्तिलाफी आवाज़ें आ रही हैं, ये कौन सी सियासी मजबूरियां हैं नवाज शरीफ साहब की? सबसे पहले तो ये है कि ये वोट को इज्जत देने वाला जो मामला है ये अकेले नवाज शरीफ के कांधों के ऊपर ये बोझ नहीं है, अगरचे कि इस वक्त उनकी पार्टी बसरे इख्तियार है, जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, लेकिन देखना यह है कि जो बाकी सियासी कुव्वतें हैं उनका क्या इसके ऊपर जो है तर्ज अमल रहा है और हिस्ट्री क्या रही है। ये वोट को की बेइज्जती या तजलील का जो मामला है ये शुरू हो चुका था 2016, आज से 10 साल पहले। एक दिहाई का ये मामला है, ये कोई कल परसों का मामला नहीं है। ये बतदरीज हम आज इस मकाम पे पहुंचे हैं कि जहां पर वाकई ही में वोट की, बैलेट बॉक्स की, अवामी नुमाइंदगी की, राय आमा की, हक के राय दही का कोई वैल्यू नहीं रह गई, और इस गुनाह में सभी लोग शरीक हैं। ये सिर्फ एक लीडर या एक पार्टी या दो पार्टी या एक गैर मुंतखब इदारा, इसमें माशाल्लाह सारे के सारे इस कार खैर में उनका जो है वो हाथ है। नंबर एक। नंबर दो, ये फरवरी 2024 को जो कॉम्प्रोमाइजेज PMLN ने किए उस रात को और अगली सुबह इक़्तिदार में रहने के लिए, अब देखिए ये उसी की कंटिन्यूएशन है, क्योंकि ये जो आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हुआ है ये एक जिसे कहना चाहिए बड़ी फिल्म का एक नया बाब या नेटफ्लिक्स सीरीज का अगला जो किस्त है ये वो है। और इसी तरह आप देखते रहेंगे क्योंकि ये मामला जो है ये बड़ा शदीद तौर पर अफसोसनाक हो चुका है। और देखिए हम हमेशा ये कहते हैं कि जी एस्टैब्लिशमेंट ने जो है वो जमहूरियत को चलने नहीं देती और ये और वो, जो दुरुस्त भी है, लेकिन हमारी सियासी पार्टियों का कॉन्डक्ट देखिए कि आजाद जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट लेने के लिए क्या क्या वो कर जाएंगे
और ये तवक्को होती है कि जी उनके हक में धांधली हो। बिल्कुल जिनके हक में धांधली नहीं होती वो शोर मचाते हैं रिगिंग का, और जिनको सीटें मिल जाती हैं उनके वो लिए सब अच्छा खामोशी है। से हर कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार होते हैं। और इस वक्त हमने बेसिकली जमहूरियत का अब जो भी मुस्तकबिल है, पता नहीं क्या है पाकिस्तान में, अब ठीक। जो भी होगा वो स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा। फिलहाल तो जो कतवा लगा है फिलहाल तो उसके हमने ऊपर कुछ स्क्रैच की तरह फूल सफर शुरू नहीं किया है, हम जी। फॉल का ही सफर कर रहे हैं। रजा साहब, ज़ैगम साहब, क्या इन हालात में गैर मुंतखब शख्स को वजीर आजम बनाना कश्मीर के मौजूदा मारूजी हालात में हालात खराब करेगा, चैलेंज बनेंगे? आयशा, मुस्लिम लीग मॉडल टाउन से रायवंड शिफ्ट हुई थी। मुझे तो ऐसा लगता है रायवंड से अब ये मरीख शिफ्ट हो चुकी है। मियाँ साहब का वोटर की नब्ज पे हाथ होता था, अब वोटर की रस्सी मियाँ साहब के हाथ में है और वोटर रस्सी में से गर्दन निकाल के कहीं से कहीं जा चुका है। अब खाली रस्सी उन्होंने पकड़ी हुई है। ये जो हमारा शाही ख़ानदान है ये बहुत फ़ख्र करता है अपने कश्मीरी रूट्स पर। होना तो ये चाहिए था कि इस ताल्लुक़ की वजह से वो कश्मीर के मसले को, आज़ाद कश्मीर के मसले को हल करने में मामन होते हैं, बिल्कुल, वो मरहम रखते हैं, वो इश्यूज़ को रिजॉल्व करते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि वो मुसलसल कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, यहाँ तक कि उनके लोग जो खुद कश्मीरी रूट्स का दावा करते हैं, कश्मीर नस्ल होने का दावा करते हैं, वो आज़ाद कश्मीर के अवाम की तौहीन करते हैं। अब आप यहाँ देखिए कश्मीर पे झगड़ा क्या चल रहा है, जी बहस क्या है? बहस है हक की नुमाइंदगी की, बिल्कुल कि किसको कश्मीर की असम्बली में बैठने का हक है, बिल्कुल, किसको नहीं, किसको वजीर बनने का, वजीर आजम बनने का हक है, किसको नहीं। दुरुस्त हो गया। और वहाँ पे एक बड़ी राय ये है, और उसको झुटलाना बहुत मुश्किल है, कि जिसकी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है उसका हक नहीं है, उसको यहाँ की नुमाइंदगी का हक नहीं होना ठीक चाहिए। हो गया। उनको आप किसी और तरीके से रियायत दें, उसको नहीं होना चाहिए कैबिनेट में। और यहाँ एक गैर मुंतखब टेक्नोक्रेट को उठा के वो बना रहे हैं वजीर आजम, और उन्हें ये अंदाज़ा नहीं है कि वक्त कितना बदल चुका है। वो कुल्हाड़ी चला रहे हैं असम्बली की लेजिटिमेसी। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप ज़ैगम साहब। उनको ये अंदाज़ा तो नहीं वक्त कितना बदल चुका है, गालिबन ये अंदाज़ा भी नहीं कि वो खुद कितना बदल चुके हैं जिस सियासत का आगाज़ किया था।